गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमन राय और आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अब आइए, मैंने कुछ लिखा है उसको पहले ध्यान से आप देखिए। अब मैं आपको, ये एनटीएससी लेवल का है, पहले मैं आपको बता दूं एनटीएससी लेवल का है, तो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको समझना चाहे तो समझ लीजिए या इसको स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक फीचर है ह्यूमन टीथ का वो है थीकोडोंट, डाइफाइडोंट, हेटेरोडोंट। अब ये क्या होते हैं? ठीक है, तो थीकोडोंट ये होता है जो हमारा दांत रहता है वो जॉ बोन के साथ अच्छे से एम्बेडेड रहता है। ठीक है, सॉकेट जो जॉ बोन की सॉकेट रहती है ना उसमें अच्छे से एम्बेडेड रहता है हमारा दांत, इसलिए इसे थीकोडोंट बोला जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सॉकेट सॉकेट ऑफ, और अब डाइफाइडोंट क्या होता है? तो डाइफाइडोंट एक ऐसा प्रॉपर्टी है, जैसे आप देखे होंगे कि ह्यूमंस ऐसे एनिमल जिनकी लाइफ में 2 बार दांत आते हो, 2 सेट ऑफ टीथ आते हो। आप देखे होंगे कि पहले मिल्क टीथ आते हैं यानी टेम्परेरी टीथ, उसके बाद फिर परमानेंट टीथ आते हैं। तो ये अपने लाइफ में कितनी बार आए, कितनी बार यानी 2 सेट आते हैं लाइफ में, 2 सेट ऑफ टीथ रहते हैं लाइफ में। ठीक है, तो इसलिए इसे डाइफाइडोंट, ठीक है, इसलिए इसको डाई का मतलब 2 होता है। तो ये लाइफ में कितनी बार आते हैं? 2 बार, 2 सेट होते हैं। लाइफ में दो टाइम टीथ आएंगे। ठीक है, 2 सेट ऑफ टीथ आएंगे, तो इसीलिए इसे डाइफाइडोंट कहा जाता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक होता है अपना मिल्क टीथ, एक होता है अपना परमानेंट टीथ। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हेटेरोडोंट के बारे में। हेटेरोडोंट क्यों कहा गया है? हाँ, ह्यूमन टीथ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हेटेरोडोंट इसलिए कहा गया है कि हमारे जो सारे दांत रहते हैं ना, सारे दांत एक प्रकार के नहीं है, हमारे चार प्रकार के दांत हैं। ठीक है, कौन कौन सा? कैनाइन, इंसिजर, मोलर, प्रीमोलर, फिर तो मैंने आपको तीनों प्रॉपर्टीज बताई। पहला थीकोडोंट, थीकोडोंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा दांत रहता है वो बहुत अच्छे से धंसा हुआ रहता है जॉ बोन के साथ। ठीक है, सॉकेट में धंसा हुआ रहता है, इसलिए डाइफाइडोंट इसलिए कहा गया है क्योंकि जो 2 सेट ऑफ टीथ हमारे यानी एक लाइफ में दिखते हैं, एक जैसे मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। और हेटेरोडोंट इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे जो सारे दांत है वो सेम तरीके के नहीं है, वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन सा? कैनाइन, इंसिजर, प्रीमोलर, मोलर। तो अब हम लोग इसको दांत को और अच्छे तरीके से समझेंगे, तो मैं समझा रहा हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग टीथ के बारे में अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए पहले हम पता करते हैं कि डिफरेंट एजेस में, ह्यूमन के ही डिफरेंट एजेस में कितने कितने टीथ रहते हैं। ठीक है, क्या मैंने जब हम लोग पैदा होते हैं तभी तुरंत टीथ आ जाते हैं?
क्या मिल्क टीथ टूटने के बाद तुरंत 32 टीथ आ जाते हैं? तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे चाइल्ड धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसका 1 से 5 साल तक का वो रहता है, तो टीथ आना नॉर्मली आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके टोटल जो टीथ रहते हैं वो 20 रहते हैं शुरू में, ठीक है। फिर वो टूटते हैं और फिर 17 साल की उम्र तक, 17 साल की, ठीक है, 17 साल की उम्र तक 28 टीथ रहते हैं, ठीक है। जो लास्ट पेयर रहता है ना मोलर का, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा डेंटल फॉर्मूला में, अभी 28 टीथ रहते हैं, ठीक है। जो भी नॉर्मली आप लोग तो अभी 10th क्लास में ही होंगे, तो आप देखिएगा आपका जो लास्ट वाला अंदर वाला पेयर वाला जो है वो अभी नहीं आया होगा, वो 17 साल के बाद आता है, ठीक है। आए ना आए इसका कोई गारंटी भी नहीं रहता है, कभी कभार क्या पता एक ही पेयर आ जाए, ठीक है, और क्या पता एक भी पेयर ना आए, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। और जो एडल्ट रहता है, एडल्ट में तो आप जानते हैं 32 टीथ रहते हैं, ओके ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग डेंटल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली डेंटल फॉर्मूला होता क्या है, यानी एक सेट ऑफ टीथ का, ठीक है, एक सेट ऑफ टीथ का, जैसे ये मान लीजिए अपना पूरा दांत हो गया, ऐसे ऐसे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये से हमारा पूरा दांत हो गया, ठीक है, ये हमारा ऊपर का, ये हमारे नीचे का, और ये हमारे ऊपर का, ठीक है, बीच में लिप्स, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इतने का, बीच से इतने का, ठीक है, ऊपर और नीचे का, ठीक है, इसके ऊपर और नीचे का, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले तो सबसे पहले क्या होता है, जो चाइल्ड रहता है, ठीक है, चाइल्ड में यहाँ जो डेंटल फॉर्मूला है वो जैसे ये 2102 है, इसका मतलब इसमें दो इंसीजर है, ठीक है, दो इंसीजर है, ठीक है। और कहाँ पे, जैसे मैं बात करूं तो ये देखिए, जैसे अपना दांत दिखा रहा हूं, मेरे दांत उतने अच्छे नहीं है वैसे, तो जैसे मैं एक साइड का बात करूंगा, सिर्फ इस साइड का, ठीक है, इस साइड का, तो देखिए 2 इंसीजर होते हैं, ठीक है, 1 2, ये 1 2 इंसीजर दिख रहे हैं आपको। एडल्ट में भी मेरे आ चुके हैं 32 हाँ आ चुके हैं, तो देखिए 1 2 ये आ गए, ठीक है। उसके बाद एक इंसीजर है, इंसीजर नुकीला होता है, ठीक है, इंसीजर नुकीला होता है, ठीक है। तो दो 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 इंसीजर आ गए, ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, जो नुकीला होता है वो कैनाइन होता है। तो 2 इंसीजर आ गए, ठीक है, ये दो, एक साइड का बात, एक सेट की बात करूंगा, एक तरफ का, ठीक है। आप एक इमेजिन कीजिए, जैसे आपका पूरा दांत का वो है, ठीक है, यहाँ मोलर, यहाँ प्रीमोलर, यहाँ इंसीजर, यहाँ कैनाइन, यहाँ इंसीजर, ठीक है। तो मैं एक सेट की बात कर रहा हूँ, इस तरफ का, ऊपर का भी और नीचे का भी, ठीक है, ऊपर का भी नीचे का भी, ठीक है। तो बात करूंगा, तो यहाँ पे दो कैनाइन रहेंगे, 2 इंसीजर रहेंगे, 2 इंसीजर रहेंगे यहाँ पे, उसके बाद एक कैनाइन आएगा बच्चे में, और प्रीमोलर्स नहीं होते हैं बच्चे में, प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, ठीक है, 0 प्रीमोलर्स, और मोलर 2 रहते हैं, ठीक है। ऊपर भी ये ऊपर वाले सेट का पार्ट है, अपर सेट, और ये लोअर सेट का बात है, लोअर, ठीक है, नीचे वाले दांत की, ये दांत की, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। जो 17 साल का लड़का रहता है, चाहे लड़की रहती है, उसमें दो इंसीजर रहते हैं, ठीक है, 2 इंसीजर रहते हैं, एक कैनाइन रहता है, एक कैनाइन कहाँ, एक कैनाइन, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, 2 कैनाइन यहाँ नहीं, ये अपर सेट है, अपर यानी ऊपर वाले दांतों का, और ये जो लोअर है वो नीचे वाले दांतों का, ठीक है। तो ऊपर वाले दांतों में एक कैनाइन रहेगा, नीचे में एक कैनाइन रहेगा। प्रीमोलर्स आ जाते हैं, 2 ऊपर प्रीमोलर रहेंगे, नीचे 2 प्रीमोलर रहेंगे,
एक साइड का मैं बात कर रहा हूं, यहाँ दो ऊपर में कुल मिला के कितने प्रीमोलर रहेंगे एक नॉर्मल ह्यूमन में? मैं आपके एडल्ट की बात करूं, एडल्ट में 8 प्रीमोलर रहेंगे। मैं ये एक साइड की बात कर रहा हूं, एक साइड की, एक साइड में ऊपर 2 प्रीमोलर, ऊपर नीचे, नीचे 2 प्रीमोलर, तो एक साइड में कितने हो गए? 4 हो गए, और एक साइड में कितने हो गए? 4, तो कुल मिला के 8 प्रीमोलर रहते हैं। ठीक है, ये मैं एक साइड का बस बता रहा हूं, एक साइड का अपर और लोअर। ठीक है, तो 2 प्रीमोलर ऊपर, 2 प्रीमोलर नीचे। ठीक है, एक साइड का। और मोलर की बात करें तो 2 मोलर रहते हैं ऊपर, 2 मोलर नीचे। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है एडल्ट और 17 इयर्स के बच्चे में नहीं, यानी एडल्ट सेल्स की एज के स्टूडेंट्स में? तो इसमें क्या अंतर है कि इसमें देखिए, आप देखिएगा 28 दांत हैं, इसमें 32 दांत है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे 3 मोलर है, यहाँ पे 2 मोलर है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना कम है ये? इसको और 4, इसको और कितने चाहिए? 4 दांत चाहिए। अब मैं 4 दांत का कैलकुलेशन बताता हूँ। अगर ये बड़ा होगा तो इसका एक साइड के ऊपर वाले में 1 जुड़ेगा, जब वो 18 साल का हो, फिर यहाँ पे 1 जुड़ेगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही जुड़े। आप सोच रहे होंगे, पर मैं सिर्फ ये एक साइड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 जुड़े तो यहाँ पे भी तो 2 जुड़ेंगे ना, इस तरफ 2 जुड़े तो इस तरफ भी 2 जुड़ेंगे, इसलिए कुल मिला के कितने? 32 हो जाते हैं। और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। ठीक है, ऊपर नीचे एक साइड की बात कर रहा हूँ। ये एक साइड का रिप्रेजेंटेशन होता है डेंटल फार्मूला, ऊपर के सेट का, नीचे के सेट का। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कुछ। अब हम लोग हर एक टीथ का, जो 4 टाइप्स ऑफ टीथ है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग हेटेरोडोंट है, तो हम लोग के पास 4 प्रकार के टीथ हैं। अब 4 प्रकार की टीथ के क्या क्या फंक्शन है, क्यों है 4 प्रकार के टीथ, इसके बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे। ह्यूमन टीथ है इसका है। ओके, तो अब हम लोग इंसीजर्स के बारे में बात करते हैं। इंसीजर्स का काम क्या है? सीधे हम लोग काम पे आते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है, तो ज्यादा मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इंसीजर्स का काम है काटने का। ठीक है, इंसीजर का काम है ग्लूइंग का, काटना। ठीक है, एक और मैं आपको बता देता हूँ, जो एलिफेंट रहता है, एलिफेंट में जो इंसीजर्स रहते हैं वो फीडिंग के पर्पस में यूज नहीं होते। वो उनके जो टस्क रहते हैं ना, जो उनका बड़ा सा दांत रहता है, तो वो जो इंसीजर रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं टस्क में, और उसका फंक्शन रहता है इसमें एनिमीज से बचना। ठीक है, तो एक तरीके का ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है एलिफेंट के लिए, इंसीजर्स कन्वर्ट इनटू टस्क। ठीक है, टस्क ऑफ एलिफेंट। अब हम लोग कैनाइंस की बात करें तो कैनाइंस में टीयरिंग। ठीक है, टीयरिंग का मतलब चीड़-फाड़ करना। जैसे जो मैक्सिमम ये किस में होता है, कैनाइन, हमेशा याद रखिएगा ये एक कैरेक्टर है किसका? कार्निवोरस का। ठीक है, कार्निवोरस या ओमनिवोरस, जो मांस खाते हैं। ठीक है, अगर कैनाइन है किसी भी एनिमल के पास, इसका मतलब वो कार्निवोरस या ओमनिवोरस है। ठीक है, वो मांस खाता है। तो कैनाइन हम लोग में है, इसका मतलब हम लोग ओमनिवोरस हैं नॉर्मली। ठीक है, तो रैबिट में ये पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। काऊ में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। शेर में पाया जाएगा? हाँ। ह्यूमंस में पाया जाएगा? हाँ। तो इसका काम क्या है? टीयरिंग। ठीक है, मांस को खाना। ठीक है, तो अब हम लोग प्रीमोलर्स की बात कर लें तो प्रीमोलर्स का काम क्या होता है? च्यूइंग, चबाना और क्रश करना, फूड को चबाना और उसको क्रश करना। ठीक है, चबाना और क्रश करना। ठीक है, अब मोलर्स का भी वही काम है। ठीक है, इन दोनों का शेप अलग अलग रहता है थोड़ा सा। ठीक है,
इसमें ये जो दांत है इसमें 3 लोब्स होते हैं, ठीक है, और इसमें 4 लोब्स। 3D में मैं आपको बना के नहीं दिखा सकता, ठीक है। ये समझ लीजिए ये सॉकेट है और इसके 4 लोब्स हैं ये, ठीक है, इसके 3 लोब्स होते हैं, ये डिफरेंस रहता है। और इसका मेन फंक्शन च्यूइंग और क्रशिंग। अब इतना मैं आपको बता दिया, लेकिन आपको पहले ये बता दूं दांत किस लिए जरूरी है। दांत फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है। अब आप पूछेंगे क्यों जरूरी है स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए? तो इसलिए जरूरी है कि जब वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सलाइवा पूरे फूड में अच्छे से मिक्स हो पाएगा। सलाइवा मिक्स हो पाएगा तो सलाइवा में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, और वो क्या करता है, जो अनवांटेड बैक्टीरिया है उसको किल करता है और फूड को सॉफ्ट बनाता है, ठीक है, लिब्रिकेट करता है उसको, ठीक है। इसकी वजह से जब हम लोग उसको खाएंगे तो हमारे इसोफेगस में उसका जो फ्लो रहेगा वो स्मूथ रहेगा, ठीक है। तो मेस्टिकेशन एक टर्म लाया हूं। तो मेस्टिकेशन टर्म वही होता है जो हम लोग करते हैं दांत से। जब हम लोग खाते हैं तो हम लोग ये चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं फूड को, वही पूरा प्रोसेस को मेस्टिकेशन कहा जाता है। तो ठीक है, अब टीथ खत्म हुआ तो अब हम लोग फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अब बकल कैविटी में क्या फंक्शन रहता है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग ईसोफेगस के थ्रू जाएंगे स्टमक पे और आगे, ठीक है। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे माउथ में होगा जब हम खाना खाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो डाइजेशन क्या सिर्फ केमिकल के थ्रू हो सकता है? यहाँ पे हमारे जो माउथ में, अभी हम लोग माउथ की बात करें तो माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन होता है और केमिकल डाइजेशन भी होता है। तो आइए समझते हैं इसको। जो हमारा माउथ है, ठीक है, उसमें क्या है, टीथ है, टंग है, लिप्स है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल है इसका, किसमें, मैकेनिकल डाइजेशन में। और मैकेनिकल डाइजेशन में जैसे हम लोग खाने को पहले क्या करते हैं, क्रश करते हैं, खूब चबाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको जब वो क्रश हो जाता है टंग के थ्रू हम उसे क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, किसमें, सलाइवा के साथ। और सलाइवा क्या करता है, वो आगे पढ़ेंगे, रुक जाओ आराम से, ठीक है। तो जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, ठीक है, जो हम लोग क्रशिंग हो गया, च्यूइंग हो गया, इसे च्यूइंग बोला जाता है। इस प्रोसेस इज कॉल्ड च्यूइंग या मैस्टिकेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जो हो रहा है उसे मैस्टिकेशन कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग सलाइवा की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो सलाइवा में ये लाइसोजाइम और थायनाइड आयन पाए जाते हैं, ठीक है। लाइसोजाइम और थायनाइड सॉल्ट पाया जाता है। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, टू किल बैक्टीरिया। जो फॉरेन एजेंट्स है उसे क्या करता है, किल करता है, ठीक है। जो हमारे बॉडी में जरूरी नहीं है उसे क्या करता है, ये किल करता है पैथोजेंस को। और उसके बाद जब फूड रहता है, जब वो मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ, जब फूड मिक्स होता है सलाइवा के साथ और जो वो खूब लुब्रिकेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बोलस, ठीक है। क्या बोला जाता है, बोलस, ओके। तो सलाइवा में एक एंजाइम भी होता है, याद रखिएगा बहुत ध्यान से, टाइलिन, ठीक है। इसको पेटाइलिन भी बोले, यानी पेटाइलिन बच्चे बोलते हैं जो पहली बार पढ़ते हैं, PTYLIN, ठीक है, पर इसको प्रोनाउंस किया जाता है टाइलिन, ठीक है। तो टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज इसलिए का ये एनसीईआरटी का टर्म है, सलाइवरी एमाइलेज। तो आप एग्जाम में एनसीईआरटी ही लिखेंगे, फालतू नहीं सोचना है, ठीक है। ध्यान लगाइए, समझिए, मजे लीजिए, बाय, ओके।
तो क्या है सलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज ये वर्ड आप वैसे सुने नहीं होंगे। ये एमाइलेज जो वर्ड है, ठीक है, ये क्या, ये एमाइलेज वर्ड होता है, यानी ये ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। किसको? स्टार्च हो गया, ठीक है, इन सबको ब्रेक करने के लिए एमाइलेज का यूज किया जाता है, ठीक है। वैसे भी हम लोग स्टार्च को ब्रेक करने वाले हैं, तो आप समझ जाइएगा। पहली बार आप सुन रहे हैं ये एमाइलेज, ठीक है। तो एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को ब्रेक करता है टाइलिन की मदद से। किसमें? माल्टोज में, ठीक है। ये थोड़ा हायर लेवल है, आप बस ये सुनिए कि स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज के हेल्प के थ्रू इसे क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में। ये भी इस तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये भी क्या नाम है, ये इसको ये चेंज होगा आगे जाके, ठीक है, और फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। बस आप इतना याद रखिए, स्टार्च टाइलिन की हेल्प से माल्टोज में कन्वर्ट होता है। ये इसलिए याद रखिए क्योंकि ये आपको एंटी-एसिड में हेल्प करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, एक फैक्ट भी याद रखिएगा कि स्टार्च जो है वो 30% डाइजेस्ट हो जाता है बकल कैविटी में। किसके थ्रू? सलाइवरी एमाइलेज की मदद से 30% स्टार्च जो रहता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज हो गई मुंह की बात, कल करेंगे गर्दन की बात, फिर जाएंगे पेट में, पेट से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से आगे आगे चलते रहेंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। खूब मेहनत करें, याद करें जो बताया हूं आपको, और बायोलॉजी का मजा लूटें। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, हasta la vista।